नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? मैं देख रही हूँ सबको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। और किसी भी डाउट के लिए आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो स्टार्ट करें अपनी मैथ्स क्लास को। फुल एनर्जी के साथ बैठना है क्लास में, कोई भी मुझे डल मूड में नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, पढ़ाई तो है यार, कर लेंगे, इतनी क्या टेंशन लेनी, आ जाओ। देखो, मैं जितना पढ़ा रही हूँ ना, बस उतना भी आपने घर जाके रिवाइज कर लिया ना, मैं बता रही हूँ, मोर देन इनफ। यस, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। लेकिन हाँ, आप क्लास रिवाइज ही नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर यूजफुल नहीं रहेगी। बस क्लास को भी रिवाइज करो। देखो, बहुत इजी सा मेथड बताती हूँ। क्लास है, घर जाके रिवाइज कर लो, मतलब थोड़ी देर बाद उस क्लास को रिवाइज कर लो, खत्म। एक हफ्ते में वीकली, पूरे वीक में जितना हुआ उसको वीकली रिवाइज कर लो, बस सिंपल। इस लॉजिक के साथ चलोगे, सारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इनफैक्ट मैं एक वीडियो ही बना दूंगी आपका हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी का, ठीक है? टेंशन मत लो। अगर किसी को भी वो वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने बच्चों को ऐसा कोई वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो जरूर लेकर आऊंगी जिसमें मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों को बनाकर दूंगी कि हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है। हर सब्जेक्ट का, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? अगर आप में से किसी को भी चाहिए इस टाइप का वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके जी, चलो अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने डिग्री एंड रेडियन कंसेप्ट को समझा था, ठीक है? मैं 5 to 10 मिनट्स लेके आपको दोबारा उसे रिवाइज कराऊंगी एंड देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? ओके, देखो जी, डिग्री तो सबको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। सबसे पहला कंसेप्ट हमने एंगल का समझा था, ठीक है? कि एक रे जिस भी डायरेक्शन में मूव करती है तो ओरिजिनल वर्सेस चेंज, उसके बीच में जो बनता है उसे कहते हैं एंगल, ठीक है? अब एंगल हमेशा हमने डिग्री में मेजर किया है। किस में मेजर किया है? डिग्री में मेजर किया है, ठीक है? रेडियन क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को बस यहाँ होता है। अब जो मैं 10 मिनट बोलने वाली हूँ, सबका मुझे उस पर फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो आपको रेडियन का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बस जो मैं लॉजिक दे रही हूं उसे सुनना है ध्यान से। सबका 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 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है? व्हाट इज रेडियन? रेडियन का मतलब होता है डिग्री को ही लेंथ में मेजर करना। मतलब 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल है, ये एंगल हमने डिग्री में मेजर किए। अगर इसी डिग्री को हम लेंथ में मेजर करें, सेंटीमीटर मीटर में मेजर करें, तो उसे कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं जी? रेडियन। ओके ओके, अब भाई ये रेडियन कैसे सेंटीमीटर मीटर में निकलेगा? कैसे कैसे निकालोगे? डिग्री में तो आप बोल दे तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, 70 डिग्री का एंगल बनाया, है ना? आपका वो कंपास रहता है, कंपास नहीं, उसको वो जो ऐसे वो रहता है ना जिससे एंगल्स लिखे रहते हैं, जिसमें राइट आप लोग ज्योमेट्री में उसे करते हैं, ठीक है ना? तो एंगल्स लिखे रहते हैं ना, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? तो एंगल को डिग्री में मेजर करना तो बड़ा इजी होता है, लेकिन उसी डिग्री को लेंथ में मेजर कैसे करोगे बाबा रे? सेंटीमीटर मीटर में कैसे करोगे? उसके लिए उस चीज को कहते हैं रेडियन। कैसे? ध्यान से समझो। रेडियन कंसेप्ट क्या है कि जब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर, रेडियस मतलब सेंटर से जहां पे आर्क जहां तक बन रहा है उतनी लेंथ, इसे हम रेडियस कहते हैं। जैसे आपने सर्कल में देखा होगा, हम सर्कल में रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से लेकर जो ये आर्क का डिस्टेंस है, ये पूरा सर्कल भी एक आर्क ही होता है, क्योंकि इस पॉइंट से हम इसे इस तरीके से पूरा गोल बनाते हैं। तो सर्कल भी एक आर्क ही है, राइट? एक कंप्लीट आर्क है, तो इसे रेडियस कहते हैं, है ना? तो 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जितनी भी लेंथ का आप आर्क बनाओ, जितनी भी लेंथ का आप आर्क बनाओ, उससे उस आर्क और इससे जो एंगल बनेगा, ध्यान से देखो, फिर से बताती हूँ। 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर आप आर्क बनाओगे, उस आर्क से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करके जो एंगल बनाते हो, वैसे वो डिग्री में होता है, उसी डिग्री को
उसी एंगल को हम कहते हैं रेडियन। कहां पे? जब रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो। रेडियस 1 सेंटीमीटर पे जो जितनी लेंथ की आप आर्क बनाओगे, उस आर्क से आप इस पॉइंट को अगर ज्वाइंट करोगे तो जो एंगल बनेगा उसे कहा जाता है रेडियन। मतलब डिग्री को लेंथ में मेजर करना। मैं अब ये तो हो गई बुकिश बात, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रेडियन, मतलब रेडियन अब इसमें आएगा कैसे? हमेशा रेडियन क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमेशा रेडियन क्या होगा? 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जितनी भी लेंथ का आप आर्क बनाओगे वो ही आएगा आपका रेडियन। जितनी उस आर्क की लेंथ होगी, जितनी इस आर्क या आर्क बना, जितनी इस आर्क की लेंथ होगी वो ही होगा, उतना ही होगा हमारा रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क इज 1 सेंटीमीटर तो रेडियन इज 1। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 1.1 सेंटीमीटर सो रेडियन इज 1.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने डिग्री मतलब जितना वो एंगल होता 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ का हमने आर्क बनाया, उस पर जो एंगल है कितने का एंगल बनेगा? अगर हम उसको डिग्री में मेजर करें तो डिग्री में, लेकिन अगर रेडियन में मेजर करें तो वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर रेडियन। मतलब एंगल को ही हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी। रेडियन मतलब क्या? डिग्री को ही लेंथ में मेजर करना। लेकिन आर्क की लेंथ बराबर होगी रेडियन की किस केस में? जब रेडियस 1 सेंटीमीटर का है। जब 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, उस 1 सेंटीमीटर के रेडियस से आप जितनी भी लेंथ का आर्क बनाओगे दैट विल बी इक्वल टू योर रेडियन। ठीक है, इतना कंसेप्ट है। आप फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मुझे 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक पूरा सर्कल बनाना है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर ये मैंने पूरा का पूरा सर्कल बनाया, तो ये सर्कल भी एक आर्क है, एक कंप्लीट आर्क है, एक कंप्लीट आर्क है। तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी जी? इस आर्क की लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? हमें एंगल पता है, रेडियन में नहीं पता, डिग्री में तो पता है ना। देखो 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 देखो, डिग्री को ही लेंथ में मेजर करना होता है रेडियन। ध्यान से सुनना, डिग्री को लेंथ में मेजर करना उसे कहा जाता है रेडियन। मतलब एंगल को डिग्री में मेजर करते हो या लेंथ में भी मेजर कर सकते हो। लेंथ में मेजर करना कहलाता है रेडियन। अब लेंथ में कैसे मेजर करें उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो आर्क बनेगा, ये पूरा का पूरा सर्कल एक आर्क है। इस आर्क की लेंथ क्या होगी? इसका मतलब अगर मैं एक थ्रेड लूं, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर मुझे पूरा सर्कल बनाना है, तो मुझे कितने सेंटीमीटर का थ्रेड लेना पड़ेगा? समझ में आया? ध्यान से देखना, एक धागा अगर मैं लूं, मुझे 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक पूरा सर्कल बनाना है, तो मुझे कितनी लेंथ का धागा लेना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर का धागा लेना पड़ेगा, यही फाइंड आउट करना तो होता है लेंथ ऑफ द आर्क। क्योंकि कितनी लेंथ है इस आर्क की, उससे तो पता चलेगा कितना लंबा धागा चाहिए। और जितना आप रेडियस बढ़ाते जाओगे उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा। अगर आपने रेडियस जैसे अगर मैंने रेडियस को 2 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे एक बड़ा सर्कल बनाना है ना। ये देखो, ये इससे बड़ा सर्कल है, पर ये बड़ा सर्कल क्यों है? क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है। ध्यान से देखो, ये सेंटर से, इसकी लेंथ से ये ज्यादा डिस्टेंस पर है ना। पर अभी मैं आपको 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे ही बात करूंगी, क्योंकि रेडियन कंसेप्ट सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे, रेडियन कंसेप्ट निकलता सिर्फ 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि अभी पूरा कर दूंगी 2 मिनट में, लेकिन पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये अभी हमारे नीट का नहीं है, इसे हटा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब मैं बोल रही हूँ 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर मुझे एक सर्कल बनाना है, तो उस सर्कल की लेंथ क्या होगी, मतलब उस आर्क की लेंथ क्या होगी?
उस आर्क की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालोगे? एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ क्या होगी, कैसे निकलेगी? आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी कि भाई 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। सर्कल तो मतलब 360 डिग्री एंगल, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर 360 डिग्री का एंगल ही तो होगी लेंथ ऑफ आर्क। राइट राइट राइट, मतलब 360 डिग्री एंगल इंटू 1 सेंटीमीटर बिकॉज योर रेडियस इज 1। ठीक है, ओके। अब ये हम लोगों ने, ये है ना प्रैक्टिकली बहुत सारे मैथमेटिशियन ने मेजर कर दिया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर एक सर्कल बनाना है तो हमें 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 कितनी लेंथ का धागा चाहिए, कितनी लेंथ का धागा चाहिए? 6.28 का। मैम ये कैसे आया? ये बहुत सारे मैथमेटिशियन ने करके देख लिया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस से मतलब कितना बड़ा धागा हमें चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस से उस धागे से अगर हम एक सर्कल बनाएं तो कितना लंबा धागा चाहिए, तो वो निकाल दिया 6.28। इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। 3.14 दैट इज 22/7 होता है पाई। इसका नाम है पाई। जैसे आपका नाम होगा कुछ, मेरा नाम है नेहा, वैसे ही 22/7 दैट इज 3.14 उसको कहते हैं पाई। तो ये 6.28 को क्या कहेंगे? 2 पाई। क्या कहेंगे? 2 पाई। मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई। वो ही होती है लेंथ ऑफ द आर्क, क्योंकि ये पूरा सर्कल एक आर्क ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो उसकी लेंथ क्या होती है? 2 पाई। अब आता है ट्विस्ट। ये समझ में आ गया सबको? तो मैं ये हटा रही हूं। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? 2 पाई। ओके ओके, ये है 360 डिग्री, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर 360 डिग्री बनाऊं, मतलब एक सर्कल बनाऊं, सर्कल मतलब 360 डिग्री, तो उस आर्क की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आप लोग को क्या बोला? मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ होगी आपकी उतना ही होता है रेडियन। क्या बोला मैंने? रेडियन की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ ऑफ द आर्क है उतना ही लेंथ होती है रेडियन की, उस एंगल की। रेडियन मतलब क्या? एंगल ही होता है, बस एंगल को मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिग्री। डिग्री में मेजर करें एंगल को, या तो डिग्री में मेजर कर सकते हैं या फिर रेडियन में मेजर कर सकते हैं। और हमने रेडियन निकालना कैसे सीखा? हमने बोला भाई कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो भी लेंथ होगी आपकी उतना ही होगा क्या? रेडियन। उतना ही होगा क्या? रेडियन। ठीक है जी, ओके जी। तो बाबा रे, तो अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक सर्कल बनाऊं तो वो पूरा का पूरा सर्कल क्या है? आर्क है एक। ठीक है। तो इस आर्क को मतलब एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एंगल बनाता है डिग्री के टर्म्स में 360 डिग्री का। और उस सर्कल, उसकी लेंथ क्या होती है? ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझो। 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर मैं एक पूरा सर्कल बनाया मैंने एक पूरा सर्कल, तो उस सर्कल की लेंथ क्या होती है? वो ही है लेंथ आर्क की। कितनी होती है? वो मैथमेटिशियंस ने मेजर की है और उन्होंने हमें बताई है 6.28 दैट इज 2 पाई। हाउ? बिकॉज पाई दैट इज 22/7 इज 3.14, तो ये क्या हो गया? 2 पाई। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर आर्क की लेंथ कितनी है? दैट इज फुल सर्कल की लेंथ कितनी है? कितना लंबा धागा चाहिए मुझे 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक सर्कल बनाने के लिए? 6.28। इतना सब भूल जाओ, इतना समझ में आया? ठीक है। और मैंने आपको रेडियन क्या बोला? मैंने आपको बोला
1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो भी लेंथ होती है आपकी उसे ही कहते हैं रेडियन। तो यहाँ पर रेडियन 1 सेंटीमीटर ही है, इस पर आर्क की लेंथ कितनी है, ये 2 पाई, तो ये क्या हुआ, रेडियन। और 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है तो सबको पता है, सर्कल कितना, अगर यहां से एक पूरा आर्क बनाओ तो ये एंगल कितना होता है, अगर डिग्री टर्म्स में बोला जाए तो 360 डिग्री, और रेडियन टर्म्स में बोला जाए तो कितना है, 2 पाई। एंगल ही है, एंगल को डिग्री टर्म्स में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री, और रेडियन टर्म्स में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, 2 पाई। पर ये 2 पाई कैसे आया, ये 2 पाई के लिए 2-3 स्टेप्स किए मैंने। क्या स्टेप्स किए, पहले मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर ये जो मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल की लेंथ क्या होती है, इस सर्कल की लेंथ है 6.28, दैट इज 2 पाई, ठीक है, इसकी लेंथ है 2 पाई। फिर मैंने आपको समझाया था कि रेडियन क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो भी लेंथ होती है आपकी वो ही होता है हमारा रेडियन, उतनी लेंथ का होता है हमारा रेडियन। ये मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में भी, मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर, और बाय डेफिनेशन रेडियन की डेफिनेशन भी यही कहती है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ है आर्क, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर 1 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द आर्क, तो radian is also 1 centimeter. If at the point of 1 centimeter radius, if the length of arc is 1.1 centimeter, so the radian is also 1.1 centimeter. Right? तो ठीक है बाबा, तो फिर मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो ये सर्कल है, जो ये आर्क की लेंथ है, सर्कल मतलब पूरा का पूरा आर्क, उसकी लेंथ 2 पाई है। तो भाई जो लेंथ है आर्क की वो ही लेंथ है रेडियन की, वो ही लेंथ है रेडियन की, तो वो ही है एंगल। तो मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो ये सर्कल बनता है वो कितने एंगल का है, 2 पाई रेडियन। रेडियन टर्म्स में, सेंटीमीटर के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में वो कितना है, 2 पाई। लेकिन अगर डिग्री के टर्म्स में बोलूं तो वो कितना है, वो सबको पता है, 360 डिग्री। इससे मैंने अब रिलेशन निकाल दिया, इससे मैंने क्या रिलेशन निकाला कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के। मतलब वो एंगल अगर मैं डिग्री के टर्म्स में मेजर कर रही हूं तो आ रहा है 360 डिग्री, और लेंथ के टर्म्स में मेजर कर रही हूं तो आ रहा है 2 पाई। यही रिलेशनशिप हो गया डिग्री एंड रेडियन का, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 3.1 हलवा है, 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन ये कंसेप्ट आपके मुझे समझाना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा 1 सेकंड में रिपीट कर रही हूं, सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो मुझे बताओ उस सर्कल की लेंथ क्या होगी, दैट इज आर्क की लेंथ क्या होगी, क्योंकि वो सर्कल को भी बोलते हैं एक आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 2 पाई। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, बिकॉज बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसे मेजर किया और हमें बताया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर हम एक सर्कल बनाएं तो हमें कितना लंबा धागा चाहिए, 6.28 का, उसी से तो बनेगा सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 6.28, दैट इज 2 पाई। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वाला कंसेप्ट बताया था कि रेडियन की डेफिनेशन क्या है। रेडियन मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस पर जो भी लेंथ होगी आर्क की उतना ही एंगल बनेगा, उतने का ही होगा एंगल रेडियन टर्म्स में, क्योंकि एंगल को हम मेजर कर सकते हैं डिग्री टर्म्स में भी और रेडियन टर्म्स में भी। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो भी लेंथ होगी आर्क की उतना ही होगा हमारा थीटा मतलब एंगल, उतना ही होगा हमारा थीटा। लेकिन किस टर्म्स में, रेडियन टर्म्स में। इसको बोला जाएगा रेडियन, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, डिग्री में नहीं। अगर ये मीटर सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है मतलब डिग्री को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क 1 सेंटीमीटर है तो थीटा भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये थीटा मतलब रेडियन, मतलब एंगल 1 सेंटीमीटर का है। लेकिन ये डिग्री टर्म्स में कितना है ये हमें नहीं पता।
इसीलिए तो, लेकिन ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर, तो हमें निकालना सीखना पड़ेगा रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन, है ना। कैसे सीखा, हमने बोला 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर हमें ये पता चल गया कि जो लेंथ होती है आर्क की, उतना ही एंगल का लेंथ होता है, मतलब उतना ही होता है एंगल, है ना। एंगल को ही तो डिग्री में मेजर कर रहे हैं या रेडियन में मेजर करना मतलब सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला रेडियन अपनी डेफिनेशन से क्या बोलता है, ये रेडियन की डेफिनेशन है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ होगी आर्क की, दैट इज ओनली रेडियन, उतना ही एंगल बनेगा, उतना ही रेडियन बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर एक पूरा सर्कल बन रहा है तो सर्कल की लेंथ है 2 पाई, मतलब उतना ही एंगल बनेगा, उतना ही रेडियन होगा, मतलब रेडियन है 2 पाई। लेकिन भाई लेकिन हमें पता है कि सर्कल की डिग्री क्या होती है, हमें डिग्री टर्म्स में भी ये चीज पता है, कितनी होती है 360 डिग्री, है ना। मतलब ये दोनों तो बराबर ही होंगे, एंगल तो सेम ही होगा ना। अब वो डिग्री टर्म्स में बोलो तो 360 डिग्री है, लेंथ टर्म्स में बोलो तो 2 पाई है, राइट, वही एंगल है, वही थीटा है। लेकिन अगर डिग्री टर्म्स में बोलो तो कितना है 360 डिग्री, रेडियन टर्म्स में बोलो तो कितना है 2 पाई। और इससे हमने रिलेशनशिप डेवलप कर दिया कि 360 डिग्री बराबर है किसके, 2 पाई के, क्योंकि एंगल तो वो एक ही बनेगा ना, पूरा सर्कल ये जो एंगल बनाएगा, एंगल तो सेम होगा ना, उसको मेजर करने का तरीका अलग अलग है, एंगल थोड़ी ना बदलेगा। डिग्री में बोलो तो वो 360 डिग्री का एंगल है, रेडियन में बोलो तो वो 2 पाई का रेडियन है, बस ये फर्क है। लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक सर्कल बनाया, तो मुझे पता है भाई कि वो सर्कल का एंगल डिग्री टर्म्स में कितना होगा 360 डिग्री, ये पता है, लेकिन रेडियन में कितना होगा ये नहीं पता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेकिन मुझे लेंथ ऑफ द आर्क पता है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर लेंथ ऑफ द आर्क है 2 पाई, और मैंने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ होती है आर्क की, उतना ही बनता है एंगल, उतना ही होता है रेडियन, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क इज सेंटीमीटर मीटर में, तो रेडियन भी सेंटीमीटर मीटर में है। तो रेडियन की डेफिनेशन यही कहती है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है, मैंने क्या बोला ध्यान से, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर, रेडियस 1 सेंटीमीटर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है उतना ही का बनता है एंगल, ठीक है। मैंने बोला उतना ही एंगल बनेगा, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 2 पाई, मतलब एंगल भी 2 पाई का है, इसे हम बोलते हैं लेकिन रेडियन, तो हमने बोला रेडियन, तो मतलब डिग्री टर्म्स में एंगल कितने का है 360 डिग्री, और रेडियन टर्म्स में एंगल कितने का है 2 पाई। इससे अब हमने रिलेशनशिप बना दिया। अब हमें रेडियस से कोई मतलब नहीं है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो कि 2 सेंटीमीटर का, जो भी हो क्वेश्चन में, हमें रिलेशनशिप पता चल गया। रिलेशनशिप क्या पता चल गया कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के, 360 डिग्री का एंगल बराबर है 2 पाई रेडियन के। जो एंगल 360 डिग्री का है वो एंगल 2 पाई रेडियन का है। डिग्री टर्म्स में वो एंगल है 360 डिग्री, रेडियन टर्म्स में वो एंगल है 2 पाई। हमें ये रिलेशनशिप पता चल गया, और जैसे ही हमें ये रिलेशनशिप पता चल गया, अब हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जी था पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर लॉजिक डिग्री एंड रेडियन का। भी अगर जरा सा भी डाउट बचता है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। देखो तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी बात बोली, 360 डिग्री बराबर है किसके भाई साहब, 360 डिग्री बराबर है किसके, 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के, 2 पाई रेडियन, ये रेडियन है, ठीक है, रेडियन लिखते नहीं है ऐसे, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के, है ना। अगर मैं दोनों साइड को डिवाइड बाय 2 कर दूं, इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री बराबर है पाई के,
क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर है पाई के, मतलब 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के, 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। इसको फुल लिख देती हूँ रेडियन। तो 1 डिग्री कितने की हो गई, 1 डिग्री मतलब दोनों को 180 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन। अब दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। अब अगर मेरे को बोलना है कि 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, ये रिलेशनशिप क्या आया, 1 डिग्री। अगर किसी को हिंदी में लिखना है लिख लो, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। 1 डिग्री का जो एंगल 1 डिग्री का है वही एंगल रेडियन टर्म्स में कितना होता है, पाई बाय 180। जो एंगल 1 डिग्री का होता है वो रेडियन लेंथ टर्म्स में कितने का होता है, पाई बाय 180, ठीक है। अब मेरे को निकालना है 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, इसको लिख लो बिकॉज ये काम आएगा। और रटने के लिए मतलब क्वेश्चन इजी सॉल्व, देखो कंसेप्ट हमने पूरा समझ लिया, अब इजी सॉल्विंग के लिए याद रखना कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई ऊपर है, ठीक है। वरना अगर आप नहीं भी रटना चाहते कोई बात नहीं है, आप तो बस इस इक्वेशन को समझ लो। आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई, हमने कैसे निकाली है बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने समझाया। 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के, पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, कैसे आएगा वो, बहुत इजी है। इधर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ। ये रेडियन है, इस रेडियन को इधर छोड़ दो, अगर मैं पाई बाय 180 को दूसरी साइड ले जाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है तो उल्टा हो जाता है, इक्वेशन के दूसरी साइड कोई भी चीज जाती है तो उल्टा हो जाता है, तो कैसा हो जाएगा, देखो आर को इधर ही रहने दो, 1 डिग्री इंटू ये पाई बाय 180 दूसरी साइड जा रहा है तो हो जाएगा 180 बाय पाई, ये आ गया। मतलब रेडियन बराबर है 180 बाय पाई डिग्री के, 180 इंटू 1 डिग्री दैट इज 180 बाय पाई डिग्री। अब इसको अगर लिखने के टर्म्स में लिखना है तो लिख लो, रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। अब इससे इससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, क्योंकि 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के। और मैंने क्या बोला, 1 रेडियन बराबर है 180 बाय पाई डिग्री के। सिंपल, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। कूल, चलो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। अभी इसे अप्लाई करना भी तो मुझे सिखाना है ना। चलो आ जाओ, इजी है बहुत। देखो अब हमें क्या करना है, हमें रेडियन मेजर्स देने हैं, ये फॉलोइंग डिग्री मेजर्स के, मतलब डिग्री दी है, डिग्री को कन्वर्ट किस में करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसे रेडियन में, ठीक है। इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें रेडियन में, ठीक है जी। बहुत इजी है, देखो कैसे, पहला करके दिखाती हूँ। 1 डिग्री किसके बराबर होती है, पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो 25 डिग्री है ना, ठीक है। पहले डिटेल में सब समझेंगे इसे अच्छे से।
तो ही समझ में आएगा। ठीक है जी बच्चा लोग, क्लियर है ना? चलो आ जाओ। अब देखना 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के, हमने अभी अभी सीखा। तो सिंपल है भाई, 25 डिग्री किसके बराबर होगी? हम सिंपली करेंगे 25 इंटू पाई बाय 180। अब पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं है। जब भी क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 22/7 या ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो हम पाई टर्म्स में ही आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसे कर लो। 180 डिवाइड बाय 5 कितना होता है जी? 36। तो 5 5 ये 36, ये आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये रहा आपका आंसर, सिंपल। 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के। तो 25 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी? सिंपल, 25 इंटू पाई बाय 180, 5 पाई बाय 36, आंसर आ गया। ओके चलो, अब ये आप लोग खुद ही कर लोगे। माइनस वाला मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, है ना? कुछ नहीं है, माइनस से मतलब नहीं है, माइनस का साइन लगा देंगे बस, और क्या। लेकिन ये कैसे करेंगे वो मुझे आपको दिखाना है करके। -47 डिग्री 30 मिनट्स, मैंने बताया था ये सिंगल डैश का मतलब क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, हम कर चुके हैं ये, है ना? ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स डबल डैश, ये याद है सबको? चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, माइनस भूल जाओ, माइनस को एंड में देंगे। ये तो 47 डिग्री है, पर भाई ये 30 मिनट्स है। अब मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर देखो ध्यान से, रेड पेन लेती हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगी 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। ठीक है, तो ओके, और 1 मिनट किसके बराबर है? 1/60 डिग्री के, राइट? 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। अगर मैं दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दूं, ये मेरा बहुत इजी तरीका है किसी भी चीज को निकालने का, आपको इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या किया मैं बताती हूँ, मैंने दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया कि 1/60 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट, है ना? तो 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, है कि नहीं? है कि नहीं? और इसमें ये चीज अप्लाई करनी है। देखो, डिग्री बड़ी है, मिनट छोटा है, छोटे से बड़े पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है। ठीक है, हमें मिनट से डिग्री पे जाना है, राइट? अब देखो सिंपल है भाई, 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, तो भाई 30 मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 इंटू 30, सिंपल, 1/2 डिग्री के हो गया। इसे कैसे लिखेंगे? 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, एलसीएम जाएगा इधर, 47 इंटू 2 दैट इज 95/2 डिग्री। ठीक है, ओके। अब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसे रेडियन में करना है। ठीक है, वो कहाँ गया? एक सेकेंड मैं देख लू सबको विजिबल है, ये विजिबल है ना बच्चा लोग? देखो मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने बोला 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। 1 मिनट किसके बराबर है? 1/60 डिग्री के। तो 30 मिनट कितने के बराबर होगा? 1/60 इंटू 30, 1/2 डिग्री आ गया। तो डिग्री क्या हो गई? 47 डिग्री प्लस इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ना 30 मिनट्स को 1/2 डिग्री में, 1/2 दैट इज 95/2 डिग्री। ठीक है, क्लियर? अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो अगेन वेरी सिंपल, मैं बोलूंगी 1 डिग्री बराबर है किसके? पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है जी, तो 95 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी? पाई बाय 180 इंटू 95/2, ये 95/2 है ना, 95/2। सिंपल करो इसे, क्या आएगा? 95 पाई, ये कट भी तो जाएगा ना 5 से, 95/5 19 आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 5। जितना कट सकता होता तो हम काटेंगे ही ना, सिंप्लीफाई तो करेंगे। 36 इंटू 2 कितना होता है जी?
72 और ये 19। आंसर आ गया 19 पाई बाय 72 रेडियन। समझे? देखो, सबसे पहले मैंने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे पूरा का पूरा डिग्री में चाहिए। मैंने बोला 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट्स किसके बराबर होगा? 1/2 डिग्री के। 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स है ना, तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, दैट कम्स टू 95/2 डिग्री। फिर मैंने बोला 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के, तो 95/2 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? सिंपल, पाई बाय 180 इंटू 95/2। अब जो कट सकता है उसे काटा, तो आंसर आ गया 19 पाई बाय 72। और ये माइनस में है, डिग्री माइनस का साइन था तो इधर भी माइनस लगा दो, हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये वाले दोनों, बाकी दोनों आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करने हैं जैसे हमने ये किया। अब मैं आपको डिग्री से रेडियन में बताती हूँ, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा है, सॉरी, डिग्री से रेडियन